नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी सबक। एक धनी किसान था। उसके पास सैकड़ों बीघे खेत थे, कई गौशालाएं थी, लेकिन स्वभाव से वह धूर्त और लोभी था। वह अपने नौकरों और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जब भी नौकरों को वेतन देने का समय आता, वह उनके काम में कोई ना कोई खोट निकाल कर या तो वेतन हड़प जाता या थोड़े से पैसे देकर उन्हें टरका देता। मुसीबत के मारे वे कुछ ना कर पाते। उस किसान के बगल के गांव में एक युवा अध्यापक रहता था। उसका नाम था प्रभुदत्त। प्रभुदत्त बहुत बुद्धिमान और निर्भीक था। दिन में वह अपने खेतों में काम करता, संध्या के समय मजदूरों के बच्चों को पढ़ाता। आसपास के सभी गरीब बच्चे उससे पढ़ने के लिए आते। प्रभुदत्त जब उन बच्चों से उस धनी किसान द्वारा उनके पिता पर किए गए अत्याचारों के बारे में सुनता तो उसका खून खौल उठता था। उसे मजदूरों पर भी गुस्सा आता कि वे क्यों उस दुष्ट किसान के चंगुल में फंसे हुए हैं। वे उसकी जातियों का विरोध क्यों नहीं करते। अगर वे सब एक हो जाएं और तय कर लें कि तब तक उसके यहाँ काम नहीं करेंगे, जब तक वह उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, तो शीघ्र ही किसान रास्ते पर आ जाएगा। प्रभुदत्त ने निश्चय किया, वह उन मजदूरों से जाकर मिलेगा। मजदूरों ने प्रभुदत्त को आदर से बैठाया। पूछने पर वे कहने लगे, हम गरीब हैं, किसान के यहाँ मजदूरी करके ही पेट पालते हैं। अगर हम उससे लड़ेंगे तो वह हमें निकाल देगा और दूसरे गांवों से मजदूर बुलवा लेगा। एक बुजुर्ग मजदूर बोला, भैया आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं। आप ही कोई उपाय सोचो जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रभुदत्त समझ गया कि मजदूर किसान से डरते हैं। वे खुल्लम खुल्ला किसान का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ही सबक सिखाता हूँ उसे। हफ्ते भर बाद प्रभुदत्त मजदूर के भेष में किसान के पास पहुँचा और बोला, मैं गरीब मजदूर हूँ, घर पर बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है, उसके इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। किसान ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नौकर तो मैं रख लूं, मगर सोच लो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ निठल्ले बैठकर काम नहीं चलेगा। जितनी चाहे मेहनत करवा ले मालिक, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रभुदत्त दीन स्वर में बोला। किसान समझ गया कि यह मुसीबत का मारा गरजू है, वह इसे जैसे चाहे नचा सकता है। उसने कहा, कान खोल कर सुन लो, जो भी कहूँगा करना पड़ेगा। कभी आनाकानी की तो फौरन निकाल दिए जाओगे, और अगर काम पूरा नहीं कर पाए तो वेतन काट लिया जाएगा, समझ गए? मंजूर है मालिक, आप काम बताइए। किसान ने तुरंत उसे गौशाला की जिम्मेदारी सौंप दी। उसी रोज से प्रभुदत्त किसान की गौशाला में काम करने लगा। वह तड़के उठकर गौशाला की सफाई करता, गायों के चारे पानी की व्यवस्था करता, दूध दूहता, फिर उन्हें चराने के लिए जंगल में निकल जाता। इस तरह गायों की देखभाल करते हुए पूरा महीना बीत गया। वेतन के दिन प्रभुदत्त ने किसान से कहा, मालिक घर पर मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, वेतन दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किसान की नीयत तो साफ थी नहीं, वह मन ही मन योजना बनाए बैठा था। जैसे ही प्रभुदत्त वेतन मांगेगा, वह उसे कोई असंभव काम करने के लिए कह देगा जिसे वह हरगिज पूरा नहीं कर पाएगा। बस वह उसका वेतन काट लेगा। उसने प्रभुदत्त को डांटते हुए कहा, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? पैसा कहीं भाग जा रहा है? पहले एक दो जरूरी काम निपटा दो, फिर पैसे ले लेना। चतुर प्रभुदत्त जानता ही था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उसने विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, बोलिए क्या करना है मालिक? किसान बोला, वह सामने डूह पर एक बबूल का पेड़ उगा है। बबूल की पत्तियां चरकर बैल खूब तगड़े हो जाते हैं। तुम बैल को बबूल के पेड़ पर चढ़ाकर चरा लाओ। याद रखना, बैल को पेड़ पर चढ़ाकर ही चराना है। निगरानी के लिए मैं एक लड़का साथ भेज रहा हूँ ताकि तुम बेईमानी ना कर सको। प्रभुदत्त ने खूंटे से बैल खोले और उन्हें लेकर डूह की ओर चल पड़ा। बबूल के पास पहुंचकर उसने बैल को पेड़ के तने से बांधा और सटासट पीटते हुए कहा, तेरे दुष्ट मालिक की इच्छा है कि तू पेड़ पर चढ़कर चरे, सो फौरन पेड़ पर चढ़ जा।
तूने इधर उधर मुंह मारने की कोशिश की तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा। बैल बड़ा पेड़ पर कैसे चढ़ सकता था। प्रभुदत्त की मार खाकर बिलबिलाता पेड़ के चक्कर काटने लगा। साथ आए लड़के ने प्रभुदत्त की बेरहमी देखी तो उल्टे पैर किसान के पास भागा, उसे सारा हाल कह सुनाया। सुनकर किसान आग बबूला हो उठा, भागा भागा डूब पर पहुंचा। बैल की दुर्दशा देखकर उसके होश उड़ गए। वह प्रभुदत्त पर बरस पड़ा। छोड़ दे नीच, प्राण ले लेगा क्या बैल के? तो क्या करूं, यह पेड़ पर चढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं इसे आपकी आज्ञा मनवा कर ही रहूंगा। यह कहकर प्रभुदत्त ने फिर से बैल को पीटना शुरू कर दिया। किसान ने लपक कर प्रभुदत्त के हाथ से डंडा छीन लिया। बोला, चल रहने दे, नहीं मानता कहना तो न सही, घास फूस चरा कर ही घर ले आ। संध्या को प्रभुदत्त बैल लेकर घर पहुंचा। उसने किसान से कहा, मालिक अब तो पैसे दे दें, तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? अब रात में पैसे लेकर कहाँ जाएगा? रास्ते में किसी चोर डाकू ने लूट लिया तो? अच्छा होगा सुबह ले जाना, सुबह पैसे दे दूंगा। सुबह होते ही प्रभुदत्त किसान के पास पहुंचा। उसे देखते ही किसान कुटिल मुस्कान लपेट कर बोला, पूजा पाठ किए बिना तो मैं मुंह में पानी भी नहीं डालता। ऐसा कर, जब तक मैं पूजा करता हूँ तू एक छोटा सा काम और निपटा दे, फिर पैसे ले लेना। प्रभुदत्त ने कुड़कर पूछा, जल्दी बताइए क्या करना है? मेरे एक दोस्त ने पपीते के बीज भिजवाए हैं, उन्हें बोना है। कहीं ढंग की जमीन तो बची नहीं, ऐसा करो कि तुम घर की छत पर ही बीज बो दो। प्रभुदत्त ने कुदाल और खुरपी उठाई और छत पर जा पहुंचा। छत पक्की थी, मगर बगैर इसकी परवाह किए उसने छत खोदनी शुरू कर दी। नीचे कमरे में किसान की बहू बैठी तरकारी काट रही थी। अचानक उसके सिर पर रेती झरनी शुरू हो गई। उसने घबराकर अपनी सास से कहा। सास ने फौरन पति को बताया। किसान भागा भागा छत पर पहुंचा। खुद ही छत देखकर उसने माथा पीट लिया और बोला, अरे मूर्ख, तुझे छत खोदने के लिए किसने कहा था? फेंक दे कुदाल। क्यों, क्या पपीते के बीज नहीं बोने? प्रभुदत्त ने कामना रोकते हुए भोले बनकर पूछा। नहीं बोने भैया, नहीं बोने। अब तू मेहरबानी करके नीचे आ जा और अपने पैसे लेकर चलता बन। किसान के हाथ पांव फूले देख प्रभुदत्त मजा लेते हुए बोला, नहीं मालिक नहीं, काम पूरा किए बगैर मैं नहीं हटने वाला। इसमें मेरी साख खराब होगी, चारों तरफ बदनामी फैल जाएगी कि मैं काम चोर हूँ, जो कुछ कहा जाता है उसे पूरा नहीं करता। पपीते के बीज तो आज मैं बोकर ही मानूंगा, तभी अपना वेतन लूंगा। लगातार खुदाई से छत भसकने लगी। किसान के पसीने छूट गए। वह ताड़ गया या नौकर बहुत छटा हुआ है, इसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वह प्रभुदत्त से मिन्नतें करने लगा कि उसका कहा मान जाए और छत की खुदाई रोक दे। क्यों, वह उसे बर्बाद करने पर तुला है। लेकिन प्रभुदत्त ने उसकी एक ना सुनी। अपनी बात का असर ना होता देख घबराकर किसान ने अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठे कर लिए और उनसे प्रभुदत्त की उद्दंडता का रोना रोने लगा। लोगों ने खुदी छत देखी तो प्रभुदत्त को फटकार लगाई, उसे चेतावनी दी कि वह कुदाल फेंक दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, वे उसे थाने में दे देंगे। प्रभुदत्त निर्भीक स्वर में बोला, क्यों, थाने में क्यों दे देंगे? क्या मैं मनमानी कर रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो मालिक ने करने के लिए कहा था। पूछिए ना इनसे, इन्होंने मुझे छत पर पपीते के बीज बोने की आज्ञा दी थी या नहीं? बगैर खुदाई गुड़ाई किए भला मैं पपीते के बीज कैसे बो सकता हूँ? प्रभुदत्त का तर्क सुन पड़ोसी आश्चर्यचकित हो उठे। प्रभुदत्त ने बेहिचक किसान का सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने प्रकट कर दिया। कैसे वह उसका वेतन हड़प करने की फिराक में उल जलूल चाले चल रहा है। अपने मजदूरों को भी वह इसी प्रकार तंग करता रहता है। वे बेचारे भय के मारे अपना मुंह सिए रहते हैं और ज्यादतियां सहते रहते हैं। बोलिए, क्या मैं इनके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ? लोग कुछ कहें, इसके पूर्व ही लज्जित किसान ने प्रभुदत्त के सामने हथियार डाल दिए और कानों को हाथ लगाकर तौबा करता हुआ बोला, बस बस, इतना ही सबक मेरे लिए काफ़ी है। लो अपना वेतन पकड़ो। रही मजदूरों की बात, सो आज ही मैं उनका हिसाब चुकता कर रहा हूँ। प्रभुदत्त की बुद्धिमानी से लोभी किसान की अकल ठिकाने आ गई। आइंदा उसने कभी किसी गरीब को तंग न करने की कसम खाई। धन्यवाद।
चलिए सुनते हैं कहानी न्याय। एक बार गांव में बाढ़ आई। बाढ़ में निर्धन किसान रामदीन का सब कुछ नष्ट हो गया। घर रह गया, फसल उजड़ गई, गाय बैल बह गए। बेघर बार रामदीन के सामने परिवार पालने की समस्या आ खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करे। कई कई दिन बिना खाए पिए गुजर जाते। हार कर रामदीन ने निश्चय किया कि वह पड़ोस के गांव में मजदूरी खोजेगा। मजदूरी मिलने में उसे दिक्कत नहीं हुई। एक दयाल किसान ने उसे खेती के काम के लिए रख लिया। रामदीन मेहनती तो था ही, वह जी तोड़ मेहनत करने लगा। फलस्वरूप किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। किसान ने सोचा, रामदीन की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि इस वर्ष उसे खेती में तिगुना लाभ हुआ। बदले में रामदीन को भी लाभ का कुछ भाग मिलना चाहिए। उसने रामदीन को अपने पास बुलाया और कहा, रामदीन, तुम्हारी मेहनत से फसल में तिगुना लाभ हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें भी इस लाभ का कुछ भाग देना चाहता हूँ। तुम उसे अनाज के रूप में चाहते हो या किसी अन्य रूप में? रामदीन सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, अनाज ले या कुछ और। उसे ध्यान आया मजदूरी में से उसने कुछ रुपए बचा कर रखे हैं जिनसे कुछ महीनों तक परिवार का पेट भर सकता है। उसने किसान से कहा, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा रही है। लाभ के रूप में आप कुछ देना ही चाह रहे हैं तो खेती के लायक थोड़ी सी भूमि दे दीजिए, मैं उस पर खेती करूँगा। किसान को रामदीन की बात बुद्धिमत्तापूर्ण लगी। अनाज तो कुछ दिनों तक ही काम आएगा, किंतु खेती से उसके कष्ट सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। उसने तुरंत 2 खेत रामदीन के नाम लिख दिए। प्रसन्न रामदीन अपने गांव के एक धनी किसान के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी कि अगर वह हफ्ते भर के लिए बैलों की एक जोड़ी उसे खेत जोतने के लिए दे दे तो उसका बड़ा उपकार होगा। काम खत्म होते ही वह बैलों को लौटा देगा। धनी किसान बड़ा काइया व्यक्ति था, किंतु रामदीन पर टूटी विपत्ति जानता था। उसका मन पसीज उठा। उसने तुरंत बैलों की जोड़ी रामदीन के हवाले कर दी। रामदीन ने खेतों की जुताई बुआई कर ली तो एक दोपहर वह बैलों को लौटाने आया। धनी किसान उस समय भोजन कर रहा था। उसने रामदीन से कहा, बैलों को उस बाड़े में बांध दो। रामदीन ने वैसा ही किया और अपने घर चला गया। अभी वह अपने घर पहुंचा सुस्ता ही रहा था कि धनी किसान ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बैलों की जोड़ी कहाँ है? वह तो मैं आपके बाड़े में बांध आया हूँ। रामदीन ने उत्तर दिया, मगर बाड़े में तो बैल नहीं है। मैंने तो बैल आपके सामने ही बांधे थे। रामदीन ने घबरा कर कहा। धनी किसान क्रोधित हो उठा और बोला, तुमने बैल बाड़े में बांधे थे तो क्या उन्हें बाड़ा ले गया? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है रामदीन। तुम इसी समय राजा के पास चलो। मैं उनसे तुम्हारी बेईमानी की शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। रामदीन ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने एक ना सुनी। रामदीन समझ गया कि भाग्य उसके साथ खेल खेल रहा है। एक विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी विपत्ति टूट पड़ती है। वह दुखी मन से धनी किसान के संग महल की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते पर तेजी से आते हुए एक घुड़सवार ने उसे अचानक धक्का देकर गिरा दिया। पत्थर से छिलकर रामदीन का दाहिना कान कट गया। जैसे ही वह सीधा हुआ वैसे ही उसने घुड़सवार को लक्ष्य बनाकर लाठी फेंकी। संयोग से लाठी घोड़े के मर्म स्थल पर लगी। घोड़ा छटपटाकर ढेर हो गया और कुछ ही पलों में मर गया। आग बबूला घुड़सवार ने रामदीन को पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने मेरे प्यारे घोड़े को मार डाला, मैं तुम्हें राजा से मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। यह कहकर घुड़सवार भी उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने नगर के बाहर डेरा डाल दिया। वहाँ कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात में रामदीन सोने के लिए लेटा तो मन भारी हो उठा। उसने सोचा कि दुर्भाग्यवश जो कुछ भी मेरे साथ घटता जा रहा है, चाहे उसमें मेरा कोई दोष हो ना हो, पर राजा आजन्म कारावास की सजा दिए बिना नहीं मानेगा और अब मैं किसी प्रकार भी अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं परिवार का उत्तरदायित्व तो नहीं निभा पाऊंगा तो भला ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं फांसी लगाकर मर जाऊं और जीवन का अंत कर लूं।
यह निश्चय करते ही वह आहिस्ता से उठा, नटों के सामान में से एक रस्सी निकाली, रस्सी को बरगद की डाल पर फंसाकर फंदा बनाया, फिर फंदा गले में पहनकर लटक गया। भाग्य ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया, रस्सी कमजोर थी, टूट गई। वह नीचे सोए नटों के नेता पर धड़ाम से जा गिरा, नटों का नेता मर गया। नट जाग गए। उन्होंने रामदीन को पकड़ लिया और निश्चय किया कि वे भी उसे राजा के पास ले जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। दूसरे दिन तीनों अभियोगी रामदीन को रस्सी में जकड़े हुए राज दरबार पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी अपनी शिकायतें सुनाई, फिर उनसे प्रार्थना की कि वे दुष्ट रामदीन को उसकी करनी का उचित दंड दें। राजा बहुत बुद्धिमान था, सारा मामला फौरन ताड़ गया। उसने सबसे पहले धनी किसान से पूछा, जब रामदीन बैल लेकर आया था तब तुम क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं भोजन कर रहा था, धनी किसान ने उत्तर दिया। बैल तुमने देखे थे? राजा ने फिर पूछा। देखे तो थे हुजूर, बैल तुम्हें वापस मिल सकते हैं। सो कैसे हुजूर? पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो, क्योंकि जिन आंखों से तुमने बैलों को देखा था उनकी बात पर विश्वास करने को तुम तैयार नहीं हो। राजा के निर्णय से धनी किसान खिसिया गया। इसके बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, रामदीन का कान कैसे कट गया? उसे रास्ते का पत्थर लग गया था हुजूर। रास्ते का पत्थर कैसे लग गया? घोड़े का धक्का खाकर वह रास्ते पर गिर पड़ा। घोड़ा किसका था? मेरा था हुजूर। तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल सकता है। घुड़सवार के चेहरे पर चमक दौड़ गई। सो कैसे हुजूर? ऐसे कि तुम इसे इसका कान वापस कर दो या तुम्हारे घोड़े के प्राण लौटा देगा। राजा के निर्णय से काइया घुड़सवार संकोच में पड़ गया। अब बारी आई नटों की। राजा ने उनसे प्रश्न किया, रस्सी किसकी थी? हमारी थी हुजूर। इतनी कमजोर क्यों थी? उस पर चढ़कर हम रोज खेल दिखाते थे हुजूर, इसलिए घिस गई थी। तो ऐसा करते हैं कि तुम में से कोई नट इसी रस्सी का फंदा बनाकर डाल में लटक जाए। मैं रामदीन को ठीक फंदे के नीचे लिटाए दे रहा हूँ। रस्सी टूटेगी तो वह नट इसके ऊपर गिर जाएगा और वह स्वयं अपनी मौत मर जाएगा। इस तरह इसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। तो कोई नट तैयार है बरगद के पेड़ में लटकने को? राजा का निर्णय सुनकर सारे नट लज्जा से गड़ गए। राजा ने रामदीन को फौरन छोड़ दिया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने को रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज पाक थे। यद्यप उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर वह ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितना कि बुद्धिराम की भल मनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा हो और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती
तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर अवश्य आ पहुंचती। इस भ्रम से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यप काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़ते हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचारक की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रो ना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो ना सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगी थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा परेशान किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांत मोयन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्य करने में व्यस्त थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसने या ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था।
गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। या खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भांड? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बनाए फिरती है। डायन ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए या ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर ना उठाया, ना रोई, ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने ज्योनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के इस दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचकर सुवास बड़े ही धैर्य प्रतीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए, ज्योनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा छिड़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वानेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे, इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर अंगुलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? या कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए।
पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट पड़ता है और टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे बाजे धोबी चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हदज्ञान पर किसी को करुणा ना आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रख रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दिया। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ उनकी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम? क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया न आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाएं। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरूं, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब न दिया तो अब क्या देंगी? यह विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सासा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। छटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेंगी।
काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ओट चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मत का स्मरण करना उन्हें मद्दांध बनाता है। काकी का आधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। सासा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वानेंद्रियां थीं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है। बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय उसकी हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हो चुकी है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गिक पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की बात जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं घायल कौवे की कहानी, जिसे लिखा है रमेश बेदी ने। छोटू स्कूल से लौट रहा था। 1 सितंबर 1970 के शाम के 4:30 बजे थे। उसने कौवे का एक बच्चा गिरा पड़ा देखा। छोटू उसके पास गया तो वह डरकर कोने में दुबक गया। या कौवों के अंडों में से बच्चे निकलने का मौसम था। बड़े बच्चे घोंसले छोड़कर अपने माँ बाप के साथ चुग्गा खाने बाहर भी जाने लगे थे। दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों को पार करने में जैसे इंसान के बच्चों को तकलीफ होती है,
वैसे ही कौवों के बच्चों के लिए भी सड़कों की भीड़भाड़ काफ़ी मुसीबत वाली है। अगस्त के पहले सप्ताह में मुझे सड़क दुर्घटनाओं में मरा एक न एक कौवा रोज ही दिख जाता था। दूसरे सप्ताह में भी मुझे सड़क पर मरे पड़े 2 कौवे दिखाई दिए। कौवों के बच्चे अपनी माँ बाप के साथ सड़क पर बिखरे आहार को खाते रहते हैं। तेज रफ्तार वाले वाहनों से डरकर माँ बाप तो उड़ जाते हैं, लेकिन बच्चे उड़ने में माहिर नहीं होते, इसलिए वाहनों से टकराकर मर जाते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं। छोटू को अपनी ओर आता देखकर नन्हा कौवा चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए, काँव 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 करके ऊपर मंडराने लगे और छोटू को ठोंगे मारने की कोशिश करने लगे। उसके साथी ने कौवों को भगाया और छोटू ने कोने में दुबके हुए नन्हे कौवे को उठा लिया। वह गला फाड़कर अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। उसका मुंह अंदर से सुर्ख लाल था, जैसा कि कौवों के बच्चों का हुआ करता है। बच्चे ने घोंसले से अभी प्रशिक्षण की पहली उड़ान भरी होगी। नजफगढ़ के सड़क के दोनों ओर कतारों में खड़े नीम के पेड़ों के ऊपर कौवों के सैकड़ों घोंसलों से उन दिनों बच्चे अपनी पहली साहसिक उड़ानें भर रहे थे। टेलीफोन के तारों पर बैठे हुए कौवों ने शोर दुगना कर दिया था। आसमान में मंडराते हुए कौवे छोटू पर बार बार झपट रहे थे। उनसे बचाकर छोटू कौवे के बच्चे को घर के अंदर ले आया। उसकी बाई टांग के मोड़ पर एक जख्म था और उसका एक डेना भी जख्मी था। खून की कुछ बूंदें अब भी चोटों से रिस रही थी। चोटें ताजी थीं। डेटॉल की 2-4 बूंदें पानी में घोलकर उसके जख्मों को साफ कर दिया गया। जो टूटे हुए पंखे उसके जख्मों में चुभ रहे थे, उन्हें खींचकर या कैंची से कतर कर निकाल दिया गया। इस प्राथमिक उपचार से सेप्टिक होने का खतरा कम हो गया था। अगले दिन पेंसिलिन की एक ट्यूब मंगा ली गई। इसके लगाने से घाव तेजी से भरने लगा। हालांकि चोंच मारकर वह उन्हें कभी कभी खुरच भी डालता था। छोटू की बहन जरीन 5:30 बजे के करीब ऑफिस से लौट आई थी। गुसल खाने में घड़ौंजी पर बैठे हुए घायल कौवों को देखकर उसे बड़ा तरस आया। घड़ौंजी पर एक बड़ी लकड़ी रखकर उसने कौवे को उस पर बिठा दिया था। जरीन को अपने खाने का भी ध्यान नहीं रहा। वह कौवे से बातें करने लगी और उसका नाम चार्ली रख दिया। रसोई में से डबल रोटी का एक टुकड़ा और गुथे हुए आटे की गोलियां बना लाई। चोंच खोलकर उसे कुछ गोलियां खिला दी, दूध भी पिलाया। वह अभी खुद नहीं खाता था। परिंदों के बच्चे अपनी माँ से खाना मांगते समय जैसे डैने हिलाते रहते हैं, चार्ली भी ऐसा ही करता था। बच्चों को नया खिलौना मिल गया था, हर एक उसका ध्यान रखता था। चार्ली को सबसे अधिक खतरा बेगम और नवाब से था। बेगम घर की कुतिया थी और नवाब उसका पहला और 9 महीने की उम्र का पिल्ला था। दोनों से ही चार्ली बहुत डरता था। वे भी अपने घर में इस नए मेहमान का स्वागत नहीं कर पा रहे थे। निगरानी न रखते तो उस नन्ही सी जान को वो एक झपट्टे में ही खत्म कर देते। वे रोज अपने मालकों के साथ चार्ली को खेलते देखते। जो हाथ बेगम और नवाब को सहलाते, वही हाथ चार्ली के पंखों पर कोमलता से फिरते। जिस दुलार से उन्हें खाना परोसा जाता, उसी दुलार से नए मेहमान को खिलाया जाता। बेगम और नवाब समझ गए थे कि ये चार्ली साहब मालिकों के चहेते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना रुख बदल दिया। आपसी परिचय दोस्ती में बदलने लगा। चार्ली साहब बेगम की सवारी का मजा भी लेने लगे थे। 2-4 दिन बाद ही चार्ली ने आसानी से खाना शुरू कर दिया। वह अपना पूरा मुंह खोल देता था। उसके हलक में खाने का नन्हा सा टुकड़ा डाल दिया जाता, जिसे वह गटक जाता था। इसकी माँ भी इसी तरह खिलाया करती होगी। आमतौर पर कौवों को सबसे धूर्त पक्षी माना जाता है, लेकिन चार्ली में मुझे धूर्तता या मक्कारी नहीं दिखाई दी। वह बिल्कुल भोला पक्षी था, चुस्त और शरारती भी था। उसके स्नेही व्यवहार ने परिवार के सभी सदस्यों को दोस्त बना लिया था। सामान्यतः कौवा घिनौना पक्षी समझा जाता है, जो गंदा से गंदा कुछ भी खा जाता है। इसके प्रति आम लोगों में घृणा का भाव देखा जाता है। चार्ली ने इन सभी बातों को झुठला दिया था और सिद्ध कर दिया था कि कौवा भी स्नेही और समझदार जीव है। सुबह जब गुसल खाना खोला जाता, तब चार्ली झट वहां से निकलकर जरीन के बिस्तर पर चढ़ जाता। अपनी चोंच की नोक को वह उसके बालों में डालकर आगे से पीछे की ओर ले जाता। वह बार बार ऐसा करता और ऐसी कोमलता से करता मानो कोई माँ अपनी बच्ची के केसों में धीरे धीरे कंघी फेर रही हो।
जब तक जरीन आंखें ना खोले और उसे दो चार दुलार भरे शब्द ना कह दे, वह बालों को सहलाने का काम जारी रखता था। उसके बाद वह सोते हुए दूसरे बच्चों के सिर के पास चला जाता और उसे उठा देता था। ऐसा वह तभी करता था जब सचमुच उठने का समय हो गया हो। दोपहर की नींद के लिए जब कोई बिस्तर में लेटता तब वह ऐसी शैतानी नहीं करता था। बच्चे सो भी जाएं तो उनकी नींद खराब नहीं करता था। उनकी टांग पर, पैर पर या पीठ पर बैठकर खुद भी सो जाता था। सोते समय एक आंख बंद रखता था और एक खुली। वह जरीन के हाथ पर भी सो जाता था। उसे पता चल जाए कि ये लोग जाग रहे हैं और सोने का बहाना कर रहे हैं तो चोंच मार कर उठा देता था। एक बार उसने जरीन की गाल पर चोंच मारी, लेकिन वह नहीं उठी, सोने का दिखावा करके लेटे रही। चार्ली ने इस बार उसकी ठोड़ी पर चोंच मारी, वह फिर भी नहीं उठी। तब उसने नाक के अंदर चोंच मार दी। इस तरह उसने जरीन को उठाकर छोड़ा। दोपहर को चार्ली 1 घंटा जरूर सोता था, उसके बाद ही कुछ बोलता था। उसकी आवाज़ सुनकर घरवालों को पता चल जाता था कि वह उठ गया है। चार्ली को सबसे अधिक लगाव जरीन से था। शाम 4:30 बजे ऑफिस से लौटने पर जरीन का स्कूटर दरवाजे पर आकर खड़ा होता तो उसकी आवाज़ सुनकर वह फुदकता हुआ बाहर आ जाता और दरवाजे पर मालकिन का स्वागत करता। वह तब तक उसके पीछे भागता रहता और उसकी साड़ी के लटके पल्लू को खींचता रहता जब तक जरीन झुककर अपना दोस्ती का हाथ आगे न बढ़ा देती। वह कूदकर हाथ पर बैठ जाता। जरीन उसे उठाकर बातें करने लगती। इतने से चार्ली खुश हो जाता। उसे नहाने का खूब शौक था। उसकी कोशिश रहती थी कि सुबह 10 बजे तक स्नान कर लिया जाए। नल के तेज धार के नीचे वह हर रोज बैठ जाता था। इंसानों की तरह अपने सिर को बार बार धार के नीचे ले जाता। नन्हे से सिर पर पानी की तड़तड़ चोट लगती तो हटा लेता था। इस तरह खूब नहाता रहता। जब शरीर ठिठुरने लगता तो कांपता हुआ पानी के पास से हट जाता। तब एक खास किस्म की आवाज करता हुआ जरीन के पास भाग जाता था। वह उसे तौलिए में लपेटकर धूप में ले जाती और परों को पोंछकर धूप में बैठा देती थी। सर्दियों का जोर बढ़ जाने पर जरीन की मम्मी ने नहाने का तरीका बदल दिया था। वह प्लास्टिक की चिलमची में पानी भरकर आंगन में रख देती थी। चार्ली उस समय अक्सर आंगन की 1.25 मीटर ऊंची दीवार पर बैठा रहता था। उसकी मनोस्थिति उस बच्चे के समान थी जिसे नहाने का शौक तो होता है, लेकिन जाड़े के मारे बदन पर पानी डालने में पहले टाल मटोल करता है, लेकिन एक बार पानी डाल दिया तो फिर दनादन नहाता जाता है। पानी को देखकर चार्ली के मन में भी पहले उसके ठंडे होने की बात उठती थी। कुछ देर में वह मन को नहाने के लिए तैयार कर लेता था और तब दीवार के नीचे उतर आता था। चिलमची के किनारे पर बैठकर वह फिर से सोचने लगता था। साफ पानी के नीले आसमान की परछाई के पर्दे पर वह अपना प्रतिबिंब देखा करता था। इस टाल मटोल में जितना समय बीतता उससे उसे सुबह की धूप में नहाने की शक्ति मिल जाती थी। सूर्य की किरणें शायद उसकी खाल के नीचे उतना विटामिन डी भर देती थी जितना उसकी सेहत और ताजगी के लिए जरूरी था। तब वह पानी में कूद जाता और डुबकियां लगाने लगता था। एक दिन उसका पानी नहीं रखा गया। नहाने का समय हो गया था। उसे रसोई के अंदर पानी से भरी बाल्टी मिल गई। वह उसी के अंदर कूद गया। उसका अकेले में मन नहीं लगता था। अकेलेपन से वह झट ऊब जाता था। ऊब को दूर करने के लिए वह किसी न किसी के पास चला जाता था। अखबार पढ़ते समय बच्चे के पीछे सिर के पास आकर बैठ जाता था। बच्चे ने चार्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वह शोर मचाने लगता था। फिर उछलकर उसके कंधे पर बैठ जाता था और उसकी आंख में आंख डालकर धीमी आवाज में बोलने लगता था। बच्चे की गोद में आकर उसे शांति मिलती थी। जरीन या उसकी मम्मी बिस्तर पर लेटे लेटे अखबार पढ़ रही होती तो वह अपनी चोंच से उनकी कंघी करता रहता था। उनके हेयर पिनों को चोंच से निकाल लेता था और उन्हें रजाई के नीचे, तकिए के नीचे या कुर्सी की गद्दी के नीचे छिपा देता था। चीज़ों को छिपाने की आदत चार्ली में बहुत बढ़ गई थी। सुबह मम्मी जब झाड़ पोंछ करती तो उन्हें कपड़ों के अंदर या नीचे जगह जगह छिपाए हुए हेयर पिन, बिस्कुट, चावल के दाने वगैरह मिल जाते थे। सुई जैसी महंगी चीज को भी वह उठा ले जाता था। एक बार तो उसने घर की सभी सुइयों को गायब कर दिया और मम्मी को सुबह बटन लगाने के लिए कोई सुई नहीं मिली। बालों में लगाए गए रबड़ के छल्लों को वह नहीं छोड़ता था। यदि उसे उठाते हुए देख लिया जाए और छीनने की कोशिश की जाए तो वह भाग जाता था। यदि भागने का मौका ना हो तो उसे निकल जाता था। उसकी बीट में प्रायः रबड़ के छल्ले नजर आते थे।
घर में प्रमिला नाम की एक लड़की पढ़ने आया करती थी। उसके ड्राइंग बॉक्स में से वह रबड़ उठाकर भाग जाता था। रबड़ का गुदगुदा और लचीला स्पर्श शायद उसे मांस के टुकड़ों को छूने जैसा लगता था, इसलिए वह उससे देर तक खेलता रहता था। मांगने पर भी वह रबड़ नहीं लौटाता था। उसकी चोंच में से जबरदस्ती रबड़ निकालनी पड़ती थी। सामान्यतः वह कहना मानने वाला भला पक्षी था। ऊब को दूर करने के लिए चार्ली ने एक दिन जो तरीका अपनाया वह जरीन को महंगा पड़ा। ऑफिस से लौटने पर वह किसी जरूरी काम में फंसी हुई थी। उसे अपने नन्हे दोस्त से बातें करने का मौका ही नहीं मिला था। मेज पर झुकी हुई उसकी आंखें कागजों में उलझी हुई थी। चार्ली उसके कंधे पर आ बैठा, लेकिन इतने से उसे संतोष नहीं हुआ। वह तरह तरह से जरीन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता रहा। कभी वह उसकी गर्दन पर गुदगुदी करता तो कभी कोमल गालों पर। ये उपाय कारगर नहीं हुए तो उसने अपने को उपेक्षित समझा। तब उसने जरीन के ओंठों पर जोर से चोंच मार दी। दर्द के मारे जरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे काम छोड़ना पड़ा। चोंच इतनी जोर से लगी कि उसके ओंठ सूज आए। अपने नादान दोस्त के प्रेम का तोहफा लिए वह अगले दिन ऑफिस भी कैसे जा सकती थी। चार्ली के खान पान के शौक भी शाही थे। वह चीज़ों को जितना खाता था उससे ज़्यादा बर्बाद करता था। रसोई में उसका बेरोक टोक प्रवेश था। एक दिन उसने मम्मी को पालक की गड्डियों को गीले कपड़े के नीचे रखते हुए देख लिया। वह रसोई से बाहर आई तो उसने कपड़ा हटाया, गड्डियों को खोला और एक एक पत्ता बिखेर दिया। उसके बाद टोकरी में से हरी मिर्च को उठा लिया, पैर के नीचे दबाकर उसे तोड़ने लगा। टुकड़ों में से निकलकर बीज मेज पर बिखर गए। ऐसा वह केवल खेल के लिए कर रहा था। मिर्च उसने खाई नहीं। दूसरी टोकरी में केले पड़े थे। एक केले पर चोंच मारकर उसमें छेद कर लिया और गूदे का स्वाद लेकर उसे छोड़ दिया। वह सेब, नारंगी आदि सभी फलों को थोड़ा बहुत खाया करता था। मांस की शायद उसे गंध आ जाती थी। मांस लेने के लिए वह मम्मी के पीछे पीछे रसोई में जाता और बार बार शोर मचाता था। जब तक उसे 2-3 टुकड़े न मिल जाएं, वह परेशान करता रहता था और कोई काम नहीं करने देता था। चीनी और मक्खन का वह भी इतना शौकीन था कि वह आंख बचाकर खा जाता था, लेकिन मांस या गोश्त पाने के लिए उसमें जो अधीरता आ जाती थी वह किसी अन्य चीज के लिए नहीं देखी जाती थी। मछली को भी वह बड़े चाव से खाता था। बरसात में निकलने वाले गिंडोले उसका प्रिय आहार थे। उन दिनों तो वह बच्चा ही था, इसलिए अधिकतर गिंडोले खाता था। मक्खियों का शिकार करने में चार्ली को बड़ा मजा आता था। वह उन्हें खा भी जाता था। कई बार उसे ढेर सारा खाना गर्दन के अंदर की थैली में दनादन जमा करते देखा गया था। थैली भर जाने पर वह कूदकर जरा दूर बैठ जाता और खाने को उगलकर फिर धीरे धीरे खाने लगता था। एक बार उसने मम्मी के सामने मकई के दानों को निगलना शुरू किया। धीरे धीरे गर्दन की थैली फूल गई। फिर वह सोफे पर चला गया और वहां सब दाने उगल दिए। मम्मी ने गिना था, 21 दाने थे। वह उनसे खेलता रहा और बाद में सबको खा गया। सामान्यतः वह साफ सुथरा जीव था। उसे कभी गंदगी खाते नहीं देखा गया। उसे घर से बाहर घास के मैदान में घूमने के लिए ले जाया जाता तो वह तिनकों को उठाकर खेलता रहता था। तब उन्हें किसी कोने में जमा कर देता था, मानो घोंसला बनाने का खेल खेल रहा हो। वह कचरे में चोंच नहीं मारता था। घर वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर वह सदा हाजिर रहता था। वह किसी भी प्लेट में से खा लेता था, किसी भी गिलास में से पानी या चाय पी जाता था। उसकी यह शरारत माफ थी। दूध पीने के बाद यदि उसकी चोंच के किनारे दूध से सने रह जाएं तो वह उन्हें धीरे धीरे पोंछकर साफ कर लेता था। कभी कभी तो वह अपने दोस्त नवाब से इस काम में मदद ले लेता था। वह नवाब के पास गर्दन टेढ़ी करके बैठ जाता था। नवाब उसे कभी इधर से और कभी उधर से चाट कर साफ कर देता था। कौवे अक्सर गाय भैंसों के बदन में से चीचड़ और कीड़ों को चुन चुन कर खाते रहते हैं। पशु अपनी गर्दन को आगे झुका देता है और कौवा उसके नथुने के अंदर चोट डालकर अपने खाने के लिए कुछ निकाल लेता है। कौवे की इन हरकतों का पशु विरोध नहीं करता, उल्टे उसका स्वागत करता है। कौवे के इस सेवाकार से उसे सुख और चैन मिलता है, लेकिन इस उदाहरण में नवाब की सेवा से चार्ली का ही लाभ होता था। नवाब उसके बदन को चाटकर साफ करता रहता था। नवाब जब बड़ा हो गया
तब चार्ली उससे डरने लगा। जब वह सो रहा होता तब चार्ली चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता था और उसकी पूंछ को खींचने लगता था। नवाब परवाह नहीं करता था, चुपचाप लेटा रहता था, लेकिन जब चार्ली परेशान कर देता तो वह उठ जाता था। ऐसे में चार्ली भाग जाता था। स्त्री सुलभ मृत स्वभाव के कारण जरीन उसे कभी न डांटती न कभी डराती। इससे वह उसके सिर पर चढ़ गया था। उसके कंधे पर बैठकर वह उसकी बालियां खींचने लगता, उसके दांतों के बीच अटक गए खाने के कतरों को चोंच की नोक से निकाल लेता। चार्ली बढ़िया पॉकेट मार भी था। पूरी गर्दन जेब के अंदर डालकर सिक्कों को पकड़ लेता था। एक एक सिक्का निकालकर वह जेब खाली कर डालता था। एक दिन उसने मम्मी के हाथ से 10 रुपए का नोट छीन लिया। एक और दिन वह डैडी को हजामत करते हुए देखता रहा। उन्होंने ब्लेड को पोंछकर रखा तो वह उसे लेकर भाग गया। पीछे भागने पर वह अक्सर ऐसी चीज़ों को लौटा देता था। चार्ली अजनबियों का स्वागत नहीं करता था। उसके प्रति वह संकालू रहता था। उन्हें भगाने के लिए पहले तो वह उनके पैरों पर चोंच मारता था, फिर सोफे पर चढ़कर हाथ पर और बाद में कंधे पर ठोंगे मारने लगता था। अजनबी सोफे से उठ जाए तो उसके पीछे पीछे वह हर कमरे में जाता और शोर मचाता था। खाने के मेज पर भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यह व्यवहार हर एक अजनबी के साथ नहीं होता था। मैं और श्रीमती बेदी कई घंटे वहाँ रहे। चार्ली ने हमारे साथ ऐसी कोई शरारत नहीं की। मेरे सामने कॉलेज के 2 लड़के वहाँ आए। उनके साथ उसका व्यवहार मैत्री वाला नहीं था। मालूम पड़ता है कि उसे शिक्षा और उससे संबंध चीज़ें नापसंद थी। पड़ोस में 5-6 साल की एक बच्ची पम्मी रहती थी। वह मम्मी से पढ़ने आया करती थी। चार्ली बिना कारण उसके पीछे पड़ जाता था। वह उससे बहुत डरने लगी थी। घर में घुसते समय लोग जैसे कुत्ते से सावधान रहते हैं, वैसे ही पम्मी घर में घुसने से पहले दरवाजे के बाहर से ही मम्मी को आवाज़ दे देती थी। उसकी आवाज़ सुनकर चार्ली एकदम बाहर भागता और उस पर झपट पड़ता था। वह बेचारी डरकर भाग जाती थी। कोई लिख रहा हो तो चार्ली उसके पेन की निब को पकड़ लेता था। अखबार की तो वह धज्जियां उड़ा डालता था। कतरनों को गर्दन के अंदर भर लेता था, फिर अलग अलग जाकर उगल देता था और उलट फेर कर उनसे खेलता रहता था। ऐसा करने में शायद यह कारण था कि वह कागज पर छपे हुए अक्षरों को भ्रम और छोटे छोटे कीड़े समझ रहा होता था। बगीचे में भी वह क्लेडियम के उन पत्तों से छेड़खानी करता था जिन पर रंग बिरंगे बिंदु बने होते थे। उन्हें भी शायद कीड़ों के भ्रम में ठोंगे मार मार कर काट फाड़ देता था। शुरू के दिनों में वह बेगम से डरता नहीं था। उसकी नाक पर भी वह चोंच मार देता था। 2 महीने बाद वह उससे डरने लगा था। उसे कमरे में आता देखकर चिल्लाने लगता था। शायद किसी दिन बेगम ने उसकी किसी बेजा हरकत पर गुर्राकर उसे डरा दिया होगा। वह डर उसके मन में बैठ गया था। बाहर के कौवे उसे मारते थे। अपनी बिरादरी वालों से इस दुराव का उसे एहसास था, इसलिए वह घर से बाहर अकेला नहीं जाता था। हाँ, चहलकदमी के लिए बरामदे में चला जाता था। घर के अंदर जब वह अपने में ही खोया बैठा होता तो गौरैया के आने पर भी वह चौंक जाता था। पता नहीं रेडियो की आवाज़ से उसे क्यों चिढ़ती। बजता हुआ ट्रांजिस्टर उसके कान के पास ले जाते तो वह गुस्सा करता था। अपने पंख उठा लेता था, जिस्म को फुला लेता था और गर्दन को झुकाकर कुट कुट की आवाज़ करने लगता था। वह कई प्रकार की आवाज़ें निकालता था। गुस्से को प्रकट करने के लिए वह कभी तो धीमी धीमी आवाज़ में बोलता था और जब गुस्से के साथ अपना विरोध भी प्रकट करना हो तो वह जोर जोर चिल्लाता था। ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा गुस्से में कभी बड़बड़ा कर ही खामोश हो जाता है और कभी आपे के बाहर होकर चिल्लाने लगता है। जब उसे खाने के लिए मांगना होता तब दूसरी तरह की आवाज़ में बोलता था। चार्ली की केवल एक बात से घरवाले परेशान थे, बीट कहाँ करनी चाहिए इसकी उसे तमीज नहीं थी। बिस्तर पर, डाइनिंग टेबल पर, सोफे पर, हाथ पर, कंधे पर, कहीं भी और किसी भी समय वह बीट कर देता था। सब लोग हंसी में मम्मी को अक्सर कहते कि इसे भी अंडरवियर पहना दिया करो। दिन भर चार्ली कुछ ना कुछ करता रहता था। शाम को अंधेरा कमरे में घुसने लगता तो वह भी सिमटने लगता था। घर के किसी भी सदस्य के साथ आकर चुपचाप बैठ जाता था। रात को सभी परिंदे रैन बसेरे में चले जाते हैं, उसे भी गुलसलखाने में बंद कर दिया जाता था। बच्चों की देखभाल और सेवा से चार्ली के घाव धीरे धीरे भर गए और साथ ही नए पंख भी निकल आए। अब वह भली भांति उड़ सकता था। उसे नई जिंदगी मिल गई थी। पहले उसने छोटी छोटी उड़ानें भरनी शुरू की। जब उसे अपने पंख की ताकत पर भरोसा हो गया तब पड़ोस के पेड़ों पर जाने लगा।
कुछ दिन बाद वह पूरी तरह आजाद हो गया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं रमेश उपाध्याय जी की लिखी कहानी सांप मुक्ति। मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते रहते थे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद प्रयागराज के ही हैं। दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद प्रयागराज में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो आया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सासा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, ये उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, ये तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। इसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखों में आग के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। मैं सचमुच सब कुछ भूला हुआ था। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आग के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे।
उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला केके कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूकू करते इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। ये तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्ला कर कहा। मंटू ने इस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है। अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। उसने गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा जरूरी लग रहा था। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक कि 2 पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गया था। लेकिन दादी, बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार न हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वो भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी के जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा।
लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस सांप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस सांप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके साथ के कारण कभी ना कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं हम सबकी आंखें भर आई। दादी तो इतनी भाव विह्वल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा, जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ। और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सवा सेर गेहूँ। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी के लेने में न देने में, छक्का पंजा ना जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या ना जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबैने पर काट दी। चबैना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्त मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो अनिवार्यता संसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्त थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाहू पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्ध प्राप्त करने के लिए रुचकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से मिल गए। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह पकड़ ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं, ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को उरेड़ समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर ना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था
उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक ना देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सोए रहता। इस भीषण वेदना और असहनीय कष्ट ने रक्त को ही जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती? अंत को यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का मन है? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर ना अनाज है ना 1 पैसा उधार। विप्र जी बोले, इसी नियम का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। हे ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने साइज सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ ना कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांत सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में सेर 2 सेर दिया। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, कहाँ से दूंगा? विप्र जी बोले, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम वही 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र बोले, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का। बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र जी बोले, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र बोले, मैं न मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलायजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज ही लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखेंगे? विप्र बोले, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर काट दूंगा। शंकर बोला, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव कटवाऊंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपए सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े। 12 आने का स्टाम्प। 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया था।
दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। 2 पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सकता था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बेधक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपए की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन ये तो 60 ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उऋण कर दीजिए। विप्र, उऋण तो तभी होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था या किसी के पास रुपए ना थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत ना थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक ना जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दूने रुपए जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थीं, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियाँ थीं जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु। जहाँ पहले तमाकू ही पिया करता था वहाँ अब गांजे और चरस का भी चस्का लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का 1 पैसा भी उधार ना हो। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता था। इस बात 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तगादा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौकन्ना करना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकाले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर बोला, और क्या है महाराज? विप्र, कुछ नहीं, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुबीता हो मूल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते।
जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर: महाराज, सूद में तो मैं काम करूंगा और खाऊंगा क्या? विप्र बोले: तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठे हैं? रहा मैं, तुम्हें आधा सेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूंगा, और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें छा आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा: महाराज, या तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र: गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण ना थी, भाग कर कहाँ जाता? दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब मगर किसी विचार से संतोष होता था तो वह यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वो काम करने पड़ते थे जो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ ना कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के साप की भांति संपूर्ण जीवन उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित ना समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी ना थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा? होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। धन्यवाद। ये सुनते हैं कहानी सियार और ऊंट। सियार और ऊंट की पक्की दोस्ती थी। दोनों साथ साथ घूमने जाते थे। एक दिन दोनों फल खाने के लिए चुपचाप एक बाग में घुस गए। उस बाग में बहुत सारे फलों के पेड़ थे। उन दोनों ने अमरूद खाने की सोची। ऊंट ने बहुत सारे अमरूद तोड़े। दोनों ने अमरूद खाने शुरू कर दिए। सियार बहुत तेजी से अमरूद खाने लगा। सियार का पेट जल्दी भर गया, पर ऊंट खाता रहा। तभी सियार बोला: मेरा हुक करने का समय हो गया है। ऊंट बोला: अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा पेट नहीं भरा है। पर सियार नहीं माना और जोर जोर से हूक भरने लगा। हूक सुनकर बगीचे के रखवाले आ गए। सियार तो भाग गया, पर ऊंट की खूब पिटाई हुई। ऊंट ने मन में ठान लिया कि वह सियार से बदला जरूर लेगा। कुछ दिन बाद वे दोनों नदी के किनारे पर मिले। ऊंट बोला: चलो नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, वहाँ जाकर फल खाएंगे। सियार ऊंट की पीठ पर बैठा। दोनों ने नदी पार करना शुरू किया। बीच नदी में जाकर ऊंट बोला: मेरा डुबकी लगाने का मन कर रहा है। सियार बोला: अरे यह क्या कह रहे हो, मैं तो डूब जाऊंगा। पर ऊंट ने नहीं सुना और नदी में डुबकी लगा दी। नदी का पानी बहुत ठंडा था और बहुत तेज बह रहा था। सियार नदी के पानी के बहाव में बह गया। धन्यवाद। सुनते हैं दूसरी कहानी गौरैया। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक सियार रहता था। उसी पेड़ पर गौरैया घोंसला बनाकर रहती थी। घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। सियार रोज सुबह घूमने निकल जाता था और शाम को लौट कर आता था। शाम को आकर वह गौरैया से पूछता: मैं कैसा दिखता हूँ? वह जवाब देती कि राजा जैसा, बाबू जैसा, और कैसा। गौरैया इसी तरह रोज उसकी झूठी तारीफ करती थी ताकि सियार उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। सियार सच में अपने आप को एक राजा जैसा मानने लगा था और जंगल में बड़ी शान में घूमता था। समय बीतता गया और गौरैया के बच्चे उड़ने लायक हो गए। एक दिन सियार ने उसी अंदाज में उससे पूछा: मैं कैसा दिखता हूँ? गौरैया ने तपाक से जवाब दिया: आकुड़ जैसा, बाकुड़ जैसा। सियार का मुख होता है ऐसा,
इतना सुनते ही सियार गुस्से में आ गया। सियार को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि गौरैया ऐसा बोलेगी। सियार गुस्से में आकर उसको मारने पेड़ पर चढ़ गया। सियार को ऊपर आते देख गौरैया और उसके बच्चे फुर से उड़ गए। सियार पेड़ से लुढ़क कर गिरा और जोर जोर से कराहने लगा। अब उसे गौरैया का सारा खेल समझ आ चुका था। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अब किसी पर भी यकीन नहीं करेगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं तीसरी कहानी, आम दिवस। गांव में एक गुप्त बैठक चल रही थी। विषय था नंदलाल को सबक सिखाना। नंदलाल एक बेहद बेईमान दुकानदार था। वह सामानों के दाम बढ़ा चढ़ा कर लेता था। पूरा गांव नंदलाल की इस बात से परेशान था, मगर गांव में एक ही दुकान थी। बैठक में एक योजना बनी। योजना के मुताबिक गांव में आम दिवस मनाने का फैसला हुआ। इस दिन सभी लोग सुबह शाम सिर्फ आम खाएंगे। यह बात गांव में चारों ओर फैल गई। नंदलाल को भी पता चला। गांव में भी आम के बहुत पेड़ थे, मगर अभी उनके आम पके नहीं थे। दुकानदार नंदलाल को फिर पैसा कमाने का लालच आ गया। उसने सोचा सभी पके आम खाएंगे, मगर गांव में तो आम पके ही नहीं हैं। मैं बाजार से खूब पके आम खरीद कर लाऊंगा और ऊंचे दाम में बेचूंगा। गांव वाले जाएंगे कहाँ? अभी मुझसे ही खरीद कर खाएंगे। नंदलाल आम दिवस से एक दिन पहले बाजार से पके आम खरीद लाया। आम दिवस के दिन वह सुबह सुबह आम लेकर बेचने बैठ गया। आम देखने कई लोग जमा हो गए। भीड़ देखकर नंदलाल काफी खुश हुआ। उसने कहा, बहुत दूर से लाया हूँ, इसलिए ऊंचे दाम में बेचूंगा। लेकिन योजना के मुताबिक कोई भी आम खरीदने नहीं आया। गांव के मुखिया ने कहा, हम आम दिवस अगले सप्ताह मनाएंगे, तब तक हमारे आम पक जाएंगे। जब नंदलाल को पता चला तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसने आम के दाम कम कर दिए, फिर भी कोई आम खरीदने नहीं आया। उसके आम सड़ने लगे। अब उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि गांव वाले उसे सबक सिखा रहे थे। योजना के मुताबिक उसका एक भी आम नहीं बिका। उसे इस बार जबरदस्त घाटा हुआ। गांव वालों ने आखिरकार उसे सबक सिखा ही दिया। धन्यवाद। सुनते हैं चौथी कहानी, गुफा। एक दिन सियार और सियारिन को एक शेर की खाली गुफा दिखी। वे दोनों खाली गुफा देखकर अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगे। एक दिन शेर अपनी गुफा में वापस आ गया। सियार और सियारिन ने शेर को आता देखकर एक उपाय सोचा। वे दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई बड़ा जानवर हो। उनकी परछाई बड़े जानवर की तरह लगने लगी। यह देखकर शेर डर गया। बंदर यह सब कुछ देख रहा था। बंदर ने शेर से कहा, अरे कोई बड़ा जानवर नहीं है, इसमें तो सियार और सियारिन है। शेर ने कहा, नहीं नहीं, वह तो कोई बड़ा जानवर है। बंदर ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शेर बोला, मैं तो नहीं जाऊँगा। बंदर बोला, ऐसा करो, मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। अब शेर और बंदर को आते देख सियार और सियारिन ऊंची आवाज में बोले, क्या बात है रानी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? सियारिन बोली, ये बच्चे शेर का ताज़ा मांस खाना चाहते हैं। सियार अपने बच्चों से बोला, बच्चों रो नहीं, बंदर शेर को लेकर आता ही होगा। इतना सुनकर शेर बहुत तेज भागा। उससे बंधा बंदर भी उसके साथ घसीटता हुआ चला गया। उसके बाद वह शेर वहां कभी वापस नहीं आया और वह गुफा सियार और सियारिन की हो गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पांचवी कहानी, लोभ। समरीक एक लोभी आदमी था। एक सुबह उसने देखा उसका दोस्त पवन अपने घर को सजा रहा है। समरीक ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी सफाई और सजावट चल रही है? पवन ने उत्तर दिया, किसी को बोलना मत, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। आज मेरे यहाँ पर भगवान आने वाले हैं। अरे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे, इसलिए उनके लिए घर सजा रहा हूँ। समरीक सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन आएंगे कहाँ से? पवन ने कहा, पूरब की ओर से। समरीक सोचने लगा, पूरब में सबसे पहले मेरा घर है, क्यों ना मैं भी तैयार कर लूँ। भगवान जरूर पहला घर जाना पसंद करेंगे। घर आकर उसने अपने घर को पूरी तरह सजा लिया। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, समरीक पत्नी के साथ भगवान का इंतजार करने लगा।
आधी रात तक इंतजार करने के बाद भी जब भगवान नहीं आए तो समरीक ने पत्नी से कहा, हम लोग घर के अंदर हैं, इसलिए शायद भगवान नहीं आ रहे हैं। हमें दरवाज़ा खोलकर बाहर ही रहना चाहिए। भगवान चुपचाप आना चाहते हैं। फिर दोनों घर के बाहर आकर इंतज़ार करने लगे। उसी समय एक चोर घूम रहा था। उसने चादर से पूरे शरीर को ढक रखा था। जब उसकी नज़र समरीक के घर पर पड़ी तो वह चौंक गया। दरवाज़ा खुला था। यह देखकर वह चुपचाप घर के अंदर चला गया। समरीक चोर को ही भगवान समझ बैठा। जैसे ही चोर अंदर गया वह खुशी से झूम उठा। अब भगवान कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। चोर ने अंदर जाकर सारा कीमती सामान जमा कर लिया। वह सामान लेकर निकल गया। थोड़ी देर बाद समरीक पत्नी के साथ अंदर गया। उसने देखा कि सभी कीमती सामान गायब हैं। उसने माथा ठोक लिया। वह समझ गया कि वह लुट चुका है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी बोलती चुटकी। एक थी चुटकी, बहुत बोलती थी, हर किसी से बात करती थी। दीवारों से, कुत्तों से, बिल्लियों से, गिलहरियों से, बर्तनों से, किताबों से, पेंसिलों से, हमेशा कुछ न कुछ पूछती रहती थी। घर में लोग उससे परेशान हो जाते थे। वह कभी चुप नहीं रहती। चुटकी की बातें कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी पूरे समय ही बातें करती। कई बार उसे डांट भी लगती थी, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दादाजी उसे कभी नहीं डांटते थे। एक बार दादाजी टीवी देख रहे थे। वहीं पर चुटकी टीवी से बातें करने लगी। अब चुटकी की लगातार बातें चलने लगी तो दादाजी ने डांट दिया। चुटकी नाराज हो गई और जोर से बोली, मेरी आवाज़ कोई और ले लो, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगले ही पल से चुटकी की आवाज़ गायब हो गई। जैसे ही चुटकी कुछ बोलने लगी तो पाया कि वह बोल ही नहीं पा रही है। उसने बहुत कोशिश की मगर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। घर के लोग डर गए कि चुटकी की आवाज़ को क्या हुआ। सब ने उससे बहुत बुलवाने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ नहीं आई। उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी, फिर भी वह ठीक नहीं हुई। वह सारा दिन चुप रहती। 3 दिन बाद घर के आंगन में एक चिड़िया आई और जोर जोर से चहचहाने लगी। चुटकी उसकी आवाज़ सुन रही थी। उसे लगा जैसे चिड़िया उससे बातें कर रही है। अचानक उसके मुंह से निकल गया, मेरी आवाज़ गायब है। उसकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग दौड़े। चिड़िया ने कहा, उस दिन मैं तेरी आवाज़ लेकर चली गई थी, कैसे लगी? यह सुनकर सभी हंसने लगे। चुटकी अब चिड़िया से बातें करने में लग गई। सब समझ चुके थे कि अब चुटकी रुकने वाली कहाँ है। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी लायक कौन। एक दिन कुत्ते और लोमड़ी में बहस चल रही थी। दोनों एक बात पर लड़ रहे थे कि अधिक लायक कौन है। कुत्ता बोला, यह बहस की बात नहीं है, सारी दुनिया जानती है मैं कितना लायक हूँ। लोमड़ी, पर मैं नहीं मानती, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार और लायक हूँ। कुत्ता, लोग मुझे अपने घर में रखते हैं, मेरे इंसानों की तरह इज्जत होती है, मुझे अपने लायक समझते हैं। लोमड़ी, मगर दिमाग के मामले में लोग मेरा नाम लेते हैं, मैं समझदारी से काम लेती हूँ, दूसरों के पीछे पीछे नहीं घूमती, जंगल में मेरी बहुत पूंछ है। उसी समय वहाँ से एक भालू गुजर रहा था। लोमड़ी, भालू भाई हमारी बात सुनो। भालू, क्या हुआ बताओ। लोमड़ी, तुम बताओ, मैं ज़्यादा लायक हूँ या ये कुत्ता? भालू कुछ देर शांत रहा, सोचता रहा। भालू, मैं अभी भूखा हूँ, मैं इस पेड़ का आम खाना चाहता हूँ, जो मुझे यह आम ला कर देगा वही ज़्यादा लायक कहलाएगा। कुत्ता और लोमड़ी दोनों सोच में पड़ गए। भालू, क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो गए? कुत्ता और लोमड़ी एक दूसरे को देखते रहे। भालू, देखो मेरे लिए कौन लायक है? भालू ने आवाज़ लगाकर खरगोश को बुलाया। भालू, क्या तुम मुझे एक आम खिला सकते हो? खरगोश, बिल्कुल, मैं तीनों को आम खिलाऊंगा। खरगोश ने 3 आम तोड़े और तीनों को आम ला कर दिए। भालू, देखा कौन लायक है? सभी अपनी अपनी जगह लायक हैं और समझदार हैं, इसलिए लड़ो मत। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी शेर और खरगोश। जंगल में एक शेर रहता था। वह हर दिन शिकार करता और जंगल के जानवरों को खा जाता। जंगल के सभी जानवर बहुत डरे हुए और परेशान रहते। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक फैसला लिया
कि हर दिन एक जानवर शेर के पास खाने के लिए भेजा जाएगा। अब सभी जानवर बारी बारी से एक जानवर का चुनाव करते और उसे शेर की भूख मिटाने के लिए शेर की गुफा में भेज देते। एक दिन जंगल में एक छोटे खरगोश को चुना गया। खरगोश बहुत चालाक था। उसने एक उपाय सोचा। वह शेर के पास बहुत देर बाद पहुंचा। शेर गुस्से में था। शेर ने दहाड़ कर पूछा, इतनी देर से क्यों आए हो और तुम इतने छोटे हो कि मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। खरगोश बोला, महाराज, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे दूसरे शेर ने पकड़ लिया था। मैं बहुत मुश्किल से बचकर आपके पास आया हूँ। मैंने दूसरे शेर से कहा कि मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगा, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आपके पास पहुँचा हूँ महाराज। यह सुनकर शेर बोला, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। चलो मुझे उस दूसरे शेर के पास लेकर चलो। खरगोश शेर को एक बड़े कुएं के पास ले गया और बोला, वह दूसरा शेर इसी में रहता है। शेर ने कुएं में झांका। उसे अपनी परछाई नजर आई। उसे लगा कोई दूसरा शेर है। उसने दहाड़ना शुरू किया तो उसे अपनी आवाज़ वापस सुनाई दी। शेर को लगा दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। उसने कुएं में छलांग लगा दी। शेर मर गया। खरगोश ने चालाकी से अपनी और सभी जंगल के जानवरों की जान बचा ली। जंगल के सभी जानवर खरगोश की समझदारी पर बहुत खुश हुए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी शेर और खरगोश।